ये हमने अपने हाथों से खुद 2-3 आईडी मोनेटाइज की हैं और एक आईडी तो 5100 यानी 5100 फॉलोअर पर मोनेटाइज हो गई थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य, आप सभी का वेलकम है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेसबुक मोनेटाइज कैसे किया जाता है, फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे लिया जाता है। हमारे एक डियर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था बहुत टाइम पहले कि फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्री है वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पर। इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे, हमने अपने हाथों से खुद 2-3 आईडी मोनेटाइज की हैं और एक आईडी तो 5100 यानी 5100 फॉलोअर पर मोनेटाइज हो गई थी और दूसरी आईडी 75,000 फॉलोअर पर मोनेटाइज हो गई थी। हमारे हाथों से मोनेटाइज हुई है, ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों में देखा है कि ये मोनेटाइज हुई है। तो ये कैसे मोनेटाइज होती हैं, मोनेटाइज होने का क्या रूल है, किसको मोनेटाइजेशन टूल मिलता है, ये कंप्लीट जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखो, सबसे पहले तो मैंने मोनेटाइज की 75,000 फॉलोअर वाली आईडी। उसमें इतना लेट क्यों हुआ? उसमें लेट इसलिए हुआ था, उसकी उस आईडी में थोड़ी बहुत सेटिंग की गड़बड़ी थी। बाकी रीच में कम नहीं थी, वीडियो अच्छी खासी चल रही थी, फॉलोअर अच्छे खासे बढ़ रहे थे, आईडी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल पा रहा था। वो कुछ कमी के वजह से, कुछ नेक आईडी में, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कमी थी। तो वो कमी सुधारने के लिए वो हमने उस पर काफी रिसर्च की और उसे सुधारा। सुधारने के बाद में 60 दिन के अंदर वो आईडी मोनेटाइज हो गई और आज अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो आईडी। एंड एक आईडी हमने खुद देखा है, उसमें उसकी आईडी जो है कंप्लीटली सेटिंग जो है कंप्लीट हो गई थी और उसमें जो है जो रूल होता है उस रूल का पालन करते हुए उनका कंटेंट भी ठीक ठाक था। तो इस वजह से उनको 5100 यानी 5000 फॉलोअर पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया और अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, सब्सक्रिप्शन से भी अर्निंग उनकी हो रही है। और अब बात करते हैं आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे मिल सकता है। देखो, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आप आसानी से नहीं ले सकते हो, उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अगर आपको लेना है ना, तो सबसे पहले तो ऑडियंस के दिल के साथ खिलवाड़ करनी पड़ेगी। खिलवाड़ का मतलब ये नहीं बुरा किसी का बुरा करो, मतलब ये है कि लोगों के दिल में फीलिंग जगाओ अपने कंटेंट के थ्रू, उनको गुस्सा दिलाओ, खुश करो, रोमांटिक करो। बहुत सारे तरीका है, मनोरंजन है, मनोरंजन के थ्रू उन्हें प्रसन्न करो या फिर कुछ ऐसा करो मनोरंजन के थ्रू उनको कुछ सीखने को मिले। अपनी कला का प्रदर्शन करो, जो आपके अंदर कला हो। 1 महीने तक यानी 4 से 5 हफ्ते तक ये कर लेते हो प्रैक्टिस। इसमें जो है संकेत ये रहता है, अगर आपकी हर वीडियो पर, हर पोस्ट पर मान के चलो 50 लाइक, 20 से 50 लाइक आ जाते हैं, 10-20 कमेंट आ जाते हैं, तो और वीकली टास्क रहता है, वीकली चैलेंज टास्क होता है, अगर वो आप 4 से 5 हफ्ता अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इतना आप कर लेते हो, आपके पोस्ट या वीडियो जो भी डालते हो, वीडियो हो चाहे फोटो हो, उस पर कमेंट आ जाते हैं 10-20 और 10-20 मान के चलो 20 से 50 लाइक भी आ जाती हैं और आपका वीकली टास्क भी कंप्लीट हो जाता है हर बार। 1 महीने तक मान के चलो 4 से 5 हफ्ते तक आप कंप्लीट कर लेते हो ये इतनी चीजें, तो आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 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 शर्त ये है, आपने किसी भी रूल का उल्लंघन ना किया हो। फेसबुक पॉलिसी, जो कंटेंट पॉलिसी है, उसका उल्लंघन आपने ना किया हो, जैसे हाई लेवल की गाली गलौज हो गई, सेक्सुअल कंटेंट हो गया जैसे अश्लीलता और वल्गर कंटेंट बोलते हैं, नग्न अवस्था में बच्चे को नंगा ना दिखाओ, नग्न अवस्था वाला ना दिखाओ, दूसरे का कंटेंट यूज ना करो, दूसरे की आवाज ना यूज करो, मतलब आवाज अपनी हो, चेहरा अपना हो, पहचान अपनी हो, कला अपनी हो, सब कुछ अगर आपका अपना है तो किसी को दम नहीं है आपकी आईडी बंद करा दे, किसी को दम नहीं है कि आपका फेसबुक मोनेटाइज होने से रोक ले। अगर आपका अपना सब कुछ है, अगर दूसरे का कंटेंट यूज करोगे तो ना तो फेसबुक उसके लिए अलाउ करता है और वो दूसरा जब चाहेगा आपकी आईडी बैन करा सकता है, बंद करवा सकता है।
डिलीट करवा सकता है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। दूसरे के कंटेंट पर दूसरे का अधिकार है, चाहे वो आवाज हो, चाहे उसका वीडियो हो, कुछ भी हो, दूसरे का कंटेंट जो है कॉपीराइट पॉलिसी के तहत उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपकी आईडी पर पड़ गया तो इसका मतलब आपका नहीं है। ये सोच रहे आपने आईडी पर डाल लिया है तो अपना नहीं हो जाता है। जिसकी आवाज है उसका ये अधिकार है, जिसका वीडियो है उसका ये अधिकार है। आपकी आवाज है, आपकी वीडियो है, तो जो है ज़्यादा जल्दी चांस रहते हैं आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के। बस शर्त यही है, अगर आपने रूल का उल्लंघन किया तो आपको ना तो टूल मिलेगा, चाहे कितने भी लाइक कमेंट आ जाएं। फेसबुक पॉलिसी का उल्लंघन ना करते हुए, पालन करते हुए, आपको अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड में भी रखना जरूरी है। अगर आप फेसबुक आईडी को अपनी प्रोफेशनल मोड में नहीं रखते हो तो भी आपको दिक्कत होगी, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर पक्का दिक्कत होगी। और वही चांस ऐसा भी होता है, अगर आप रूल का उल्लंघन करते हो तो प्रोफेशनल मोड आपकी आईडी से हटा दिया जाता है। ऐसी भी हमने एक आईडी देखी, उसमें क्या था, एक बच्चे को उसने नंगा दिखा दिया वीडियो में, वीडियो बनाया, बच्चा नंगा दिखा दिया, हीरा बेटे वाली आवाज पर वीडियो बनाया। उसका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अब मिल ही नहीं सकता है, स्ट्राइक पड़ गई है उसको। दो वीडियो उसने बनाई, दोनों पर स्ट्राइक आई लगातार, और उसका जो प्रोफेशनल मोड था ऑप्शन ही गायब कर दिया, छीन लिया गया। अब वो डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्रोफेशनल मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और स्ट्राइक भी पड़ी हुई है। स्ट्राइक अब वो जब तक पड़ी रहती हैं तब तक तो शायद अगर समाधान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असली हैं स्ट्राइक, लोकल तो है नहीं, फेक तो है नहीं। तो जब तक स्ट्राइक का लिमिट टाइमिंग नहीं हो जाता है, हटता नहीं है, तब तक ना तो प्रोफेशनल मोड लग सकती है, ना कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की उम्मीद की जा सकती है। तो इसीलिए आपकी आईडी का प्रोफेशनल मोड में होना जरूरी है। आपकी आईडी से की जो सेटिंग होती है वो कंप्लीट होना जरूरी है। आप जो हमने बेसिक रूल बताए हैं, गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए, दूसरे का कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट सही है, अपना है, तो पक्का आपका फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको मिल जाएगा। आपकी आईडी जो है मोनेटाइज हो जाएगी, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे प्रोफाइल हो। प्रोफाइल पेज में कुछ खास अंतर नहीं अर्निंग को लेकर, बात डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर, आपकी फैन फॉलोइंग पर, आपकी कंट्री पर। आपकी कंट्री क्या है, फैन फॉलोइंग क्या है, आपका कंटेंट क्या। पहले शुरुआत में ऐसा था, अर्निंग पर्पज से पेज बनाया गया था, उसमें अपनी बिजनेस चलानी हो, अर्निंग करने के लिए कंटेंट डालना हो तो फेसबुक पेज ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में अपडेट आया, रूल आया कि आप अपनी प्रोफाइल से भी अर्निंग कर सकते हो। मैंने काफ़ी आईडी ऐसी देखी हैं जिनको यही नहीं पता पेज क्या होता है, और पेज बनाया भी नहीं है और प्रोफाइल से अर्निंग कर रहे हैं। बस उन्होंने वीकली टास्क कंप्लीट कर लिया, उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। सबसे बड़ा टूल जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ही है मोनेटाइजेशन के लिए। वैसे तो स्टार वाला ऑप्शन मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन वाला मिल जाता है, स्टोर वाला मिल जाता है ऑप्शन, लेकिन उनसे काफ़ी कम अर्निंग होती है, कुछ खास अर्निंग नहीं होती है। जो खास अर्निंग होती है वो मेन टूल होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया है तो अच्छी बात है, रूल का उल्लंघन मत करना। अगर रूल का उल्लंघन करोगे तो छीन लिया जाएगा, ये भी मैं सोचना परमानेंट है। रूल का उल्लंघन आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने से पहले भी पालन करना है। जो भी रूल हैं उन रूल में ही वीडियो बनाना है, रूल से बाहर नहीं जाना है। और बाद में भी टूल मिल जाने के बाद में भी आपको रूल का पालन करना ही पड़ेगा। जो नियम कानून होता है उसका पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन या तो मिलेगा नहीं, मिल जाएगा तो छीन लिया जाएगा। छीन गया तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो, असंभव कुछ भी नहीं है और आसान भी कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखना। हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो। जैसा कि वीडियो में हमने बताया है, आप रूल का उल्लंघन ना करो, अपनी आईडी को प्रोफेशनल मोड में रखो। प्रोफेशनल मोड में डैशबोर्ड दिखता है आईडी पर, ठीक है, प्रोफेशनल मोड में रखो और रूल का उल्लंघन ना करो। अपना कंटेंट खुद का रखो, कोई गलत सलत चीज़ ना करो। और हमने बताया जैसा कि लोगों ऑडियंस के साथ
ऐसी बॉन्डिंग बनाओ कि उनका कुछ ना कुछ, या तो मनोरंजन हो, रोमांस हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, खुश होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए मनोरंजन के साथ। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई कला नहीं है, तो सोच लो आपको सुधार की जरूरत है और दिन पर दिन सुधार करने की जरूरत है। डेली कंटेंट डालना है, ये भी जरूरी है, डेली कुछ ना कुछ डालना है, स्टोरी डेली लगाना है। स्टोरी से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए स्टोरी डेली लगाना है, कुछ ना कुछ डेली आपको पोस्ट करना है, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपको पिछली फोटो ही क्यों ना डालनी पड़े, कुछ ना कुछ आपको लोगों के साथ एंगेज बना के रखना है, बॉन्डिंग बना के रखनी है लगातार 90 दिनों तक। अगर आप ऐसा कर लेते हो, आईडी आपकी ठीक ठाक है, आपका कंटेंट ठीक ठाक है, तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन याद रखना, फेसबुक पर केवल और केवल मनोरंजन और मसाला कंटेंट चलता है। अगर आप मनोरंजन कर पाते हो, मसाला कंटेंट दे पाते हो, तो आप सक्सेस हो फेसबुक पर, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर नहीं हो पा रहे हो तो उसके लिए सुधार करो। अगर कोई प्रयास करता है, पीछे पड़ता है, तो भाई क्या नहीं, क्या असंभव है, सब कुछ संभव है। आई होप आप समझ गए होंगे जो हमने आपको बताया है। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेना बहुत आसान है। तो फाइनली आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं उनके पास। और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम पर हम आपकी प्रॉब्लम पर भी वीडियो बनाएंगे। हमारे एक डियर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के रिप्लाई में ये वीडियो आया है। और आप भी कमेंट करोगे तो आपके कमेंट के रिप्लाई में भी वीडियो आएगा, ठीक है। और हो सकता है कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाए या फिर वीडियो आए। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।